नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम बैन आप सभी का अनअकैडमी में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम जो बात कर रहे हैं, आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है। वो सीरीज चल रही है कि जो हमारी इंडियन पॉलिटी है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर। और उसी बेसिक कॉन्सेप्ट में पॉलिटी का आज एक ये लेक्चर है। इसमें हम चर्चा ये करेंगे आज टॉपिक में कि संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में एक समन्वय, एक संतुलन बनाने का प्रयास, एक दूसरे के साथ एक बेहतर समन्वय बनाने का प्रयास हमारे संविधान के अंदर किया गया है, जो हमारे संविधान की एक बड़ी शानदार विशेषता है। जैसे मैंने कहा, संसदीय संप्रभुता। और दूसरा दोस्तों हम बात करें आपका संसदीय संप्रभुता। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारे यहाँ पर संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत नहीं पाया जाता, संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत पाया जाता है। अगर संसदीय सर्वोच्चता की दोस्तों बात करते हैं, तो संसदीय सर्वोच्चता का मतलब ये हो जाता है कि हमारे यहाँ पर जो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, यानी कि जो सरकार के तीनों अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाती है आपकी संसद। इसको कहा जाता है संसदीय सर्वोच्चता। और संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को अगर आप देखेंगे, तो संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत आपको ब्रिटेन में देखने को मिलता है, यूके में देखने को मिलता है, जहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम होती है, और पार्लियामेंट के पास में क्या होती है, समस्त पावर, यानी कि समस्त शक्तियां क्या होती हैं, वहां पर संसद के पास होगी, पार्लियामेंट के पास होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ संसद क्या है, संप्रभु है। और संसद की बेटा संप्रभुता का सिंपल सा मायना ये है, सिंपल सा अर्थ ये है कि संसद जो है वो फ्री है संविधान में कहीं भी संशोधन करने के लिए, कहीं भी अमेंडमेंट करने के लिए। यानी कि संविधान में जो संशोधन करने की शक्ति है, वो किसके पास में है, पार्लियामेंट के पास में है। ये है सिंपल सा मायना किसका, संसद की संप्रभुता का। फिर दोस्तों न्यायिक सर्वोच्चता। अब प्रश्न उठता है कि क्या हमारे यहाँ पर न्यायिक सर्वोच्चता है? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि न्यायिक सर्वोच्चता का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, आपको अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर, अब जैसे मैं आपको ये बात करूं कि अगर हम बेटा ब्रिटेन की बात करते हैं, तो ब्रिटेन में संसद क्या है, सर्वोच्च है। यानी कि ब्रिटेन में आप क्या देखेंगे, ब्रिटेन में संसद जो है वो सर्वोच्च है। ध्यान दीजिएगा, संसद सर्वोच्च। इसका मतलब बेटा क्या है कि पार्लियामेंट द्वारा निर्मित किसी भी कानून को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि पार्लियामेंट जो चाहे वो करे, उसको न्यायपालिका में चैलेंज नहीं किया जा सकता। संसद जो करना चाहती है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। वहीं दोस्तों जो हम अमेरिका की बात करते हैं, हालांकि अमेरिका का संविधान अब संविधान की सर्वोच्चता की स्थापना करता है। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस संविधान की व्याख्या का जिम्मा न्यायपालिका को दे रखा है। और हालांकि वहां पर संसद की वो सॉरी संविधान की सर्वोच्चता की बात की गई थी, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वहां पर न्यायपालिका क्या हो गई, सर्वोच्च हो गई। तो अमेरिका के बारे में ये कहा जाता है कि जो न्यायपालिका कहे वही संविधान है। क्योंकि एक तो शॉर्ट संविधान भी है, दूसरा क्या है, एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश है। तो संघात्मक व्यवस्था में जो आइडियल संघात्मक व्यवस्था है, वहां पे ऑटोमेटिकली दोस्तों क्या हो जाता है, आपका जो न्यायपालिका है, यानी कि जो जुडिशरी है, वो बहुत ताकतवर हो जाती है। तो वहां पर जो संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत था, वो न्यायपालिका के सर्वोच्चता का सिद्धांत बन गया। यानी कि जो न्यायपालिका कहे वही सही। ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, आपको अमेरिका के अंदर। जब दोस्तों हम भारत के बारे में बात करते हैं, इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो भारत में दोस्तों क्या है कि संसद जो है वो संप्रभु है। और संप्रभु क्यों है? क्योंकि दोस्तों जो संसद है वो जनता के द्वारा चुनी गई है। जैसे हम देखें, संसद का प्रमुख अंग कौन है, लोकसभा। और लोकसभा सीधे जनता से चुनी गई है। संसद को कहा जाता है कि भाई हमारी जनता का प्रतिनिधि सभा है, यानी कि जनता का सदन है लोकसभा। तो जो जनता चाहती है, जनता की जो इच्छा होती है, संसद उसी इच्छा के अनुसार क्या करती है, लोग को पास करती है। तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि संसद जो है, जो पारित कानून है,
वो संशोधन है, वो समस्त जनता की इच्छा को क्या करती है, जाहिर करती है। समस्त जनता की इच्छा के आधार पर संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं या संविधान में संशोधन या कोई परिवर्तन किए जाते हैं। तो वही दोस्तों जो न्यायपालिका हमारे यहाँ पे कही गई है, अब इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा। तो संसद संप्रभु है, क्यों? क्योंकि जनता ने अपनी संप्रभुता किसको दी है? संसद को दी है। तो मैंने क्या कहा कि हमारे यहाँ संसद संप्रभु है, क्योंकि संसद को भी जो संप्रभुता दी गई है, वो संप्रभुता जनता के द्वारा दी गई है। यानी कि जनता अपनी संप्रभुता जो है, अपनी सोवरेंटी जो है, वो क्या कर रही है? संसद को, पार्लियामेंट को क्या करती है? ट्रांसफर करती है, हस्तांतरित करती है। जनता ये कहती है कि आप हमारी इच्छा के अनुसार क्या कीजिए, कानून पारित कीजिए, लॉ पारित कीजिए। जबकि दोस्तों जब न्यायपालिका की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो ये कहती है कि हमको संविधान का संरक्षण का अधिकार दिया गया है। खुद संविधान न्यायपालिका को क्या कहता है कि आप संविधान के रक्षक हैं, आप संविधान के संरक्षक हैं। जैसे मौलिक अधिकार के संरक्षक ऐसे संविधान के संरक्षक हैं। और आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपको संविधान की रक्षा करनी है। और अगर कभी ऐसा हो कि संविधान का वायलेंस उल्लंघन हो, तो आपको उस उल्लंघन को क्या करना है? जीरो करना है। अब जो ये शक्ति मिली है न्यायपालिका को, ये शक्ति संविधान दे रहा है। और संविधान किसके द्वारा बनाया हुआ है? संविधान जो है वो भी भारत की जनता के द्वारा बनाया गया है। आप देखते हैं जन हम अगर भारत के संविधान की पहला ही पेज देखते हैं, पहला ही पेज क्या है? प्रस्तावना। और प्रस्तावना की फर्स्ट और लास्ट लाइन का अर्थ क्या है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और लास्ट लाइन क्या है? लास्ट लाइन है संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रित करते हैं। कि हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मकृत करते हैं। तो किसने बनाया संविधान? वो संविधान जनता ने बनाया। तो वही जनता के द्वारा बनाए गए संविधान के माध्यम से न्यायपालिका को शक्ति दी गई कि आप संविधान के क्या है? संरक्षक हैं। और आपको संविधान की क्या करनी है? रक्षा करनी है, संविधान की सिक्योरिटी करनी है। ये अधिकार दोस्तों किसको दिया गया? जुडिशियल को दिया गया, न्यायपालिका को दिया गया। तो अब देखते हैं अब यहाँ पर क्या है कि जहां संसद किसी भी कानून को, संशोधन को पारित करने की शक्ति रखती है, तो वही न्यायपालिका उस कानून के जुडिशियल रिव्यू की भी शक्ति रखती है। और अगर जुडिशियल रिव्यू, ध्यान दीजिए बेटा, अगर जुडिशियल रिव्यू में वो यह पाती है कि यह संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो वह शून्य भी कर सकती है। तो देखा जाए तो संसद की शक्ति पर लगाम लगाने का प्रयास वो न्यायपालिका के द्वारा किया गया। तो हम ये कह सकते हैं संसद सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका अंकुश लगा रही है। तो फिर आपको दिखाई देगा तो न्यायपालिका सर्वोच्च हो गई, बिल्कुल आपको दिखाई देगा। लेकिन न्यायपालिका संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं रखती। संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास में है? केवल और केवल पार्लियामेंट के पास में है। इसलिए आपको संसद सर्वोच्च दिखाई देगी या संप्रभु दिखाई देगी। सर्वोच्च नहीं कहेंगे बल्कि संप्रभु कहा जाए। तो हमारे यहाँ पर क्या है? संसद की संप्रभुता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता, दोनों में एक बैलेंस बनाने का प्रयास किया गया। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ पर चेक एंड बैलेंस, यानी कि जो नियंत्रण और संतुलन को एक बेहतर तरीके से अवस्थित करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों ये था एक टॉपिक जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में संसद संप्रभु अधिक है या संसद की संप्रभुता में ज्यादा ताकत है या न्यायपालिका की सर्वोच्चता ज्यादा है, तो आप बता सकते हैं कि हमारे यहाँ पर दोनों में एक संतुलन बनाया गया है। चेक एंड बैलेंस की थ्योरी को लागू किया गया है, जहाँ संसद संविधान में संशोधन करने के लिए संप्रभु है, तो वही न्यायपालिका उसकी संप्रभुता पर अंकुश भी लगाती है। लेकिन न्यायपालिका सर्वोच्च इसलिए नहीं है क्योंकि न्यायपालिका खुद भी संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। संशोधन करने का अधिकार किसके पास में? संसद के पास में है। यही सेम प्रश्न आपका आ चुका है दोस्तों प्री के अंदर। तो प्री में भी आ चुका था, आईएएस के प्री में ये प्रश्न आ चुका है। दोस्तों इसके बाद हम थोड़ा सा बात करें आपको अनअकैडमी के दोस्तों बारे में। अनअकैडमी के ऑफर आए हुए हैं, उसको दोस्तों आप जानिए। अनअकैडमी का दोस्तों जो ऑफर अभी चल रहा है दोस्तों, ये ऑफर दोस्तों आपका स्टार्ट है 12 जुलाई से बेटा आपका स्टार्ट हो रहा है। और 17 जुलाई से दोस्तों क्या होगा कि 10% जो हमारी फीस है वो बेटा क्या हो जाएगी? आपकी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि 10% फीस बढ़ने वाली है। तो एक अच्छा मौका है कि 15 महीने का जो पूरा कोर्स आपका फाउंडेशन कोर्स जो है वो मात्र 24,999 में दोस्तों आपको अवेलेबल है। आप इसको क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं।
दोस्तों हम देखें इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। दोस्तों हम देखें तो अनअकैडमी के बेटा आपके जो बस सिलेक्शन हुए हैं 2023 के यूपीएससी के रिजल्ट में 70% बेटा वो सॉरी 70 नहीं 70+ स्टूडेंट दोस्तों वो आपके अनअकैडमी के प्लस कोर्स से यानी कि जो हमारे फाउंडेशन कोर्स है उससे आपके हुए हैं। इस कोर्स के अंदर दोस्तों आपको कंप्लीट जीएस सीसेट और टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड एसेस मिलेगा टू ऑल ऑफ द बैचेस जो हमारे बैचेस हैं। बेटा आपको जो लेक्चर्स होते हैं जो हम लोग लेक्चर लेते हैं एजुकेटर जो आपके लेक्चर्स लेते हैं उनका बेटा आपको पूरे का आपको पीपीटी मिलेगा, साथ में बेटा मेंस टेस्ट सीरीज का बेटा एवेल्युएशन मिलेगा, डेडिकेटेड बेटा आपको क्या डाउट सेशन मिलेगा और 1-to-1 बेटा आपको मेंटरशिप मिलेगा। आपको दोस्तों अगर ये कोर्स ज्वाइन करना है, कोई भी कोर्स बेटा आपको ज्वाइन करना है, तो इस कोर्स को बेटा ज्वाइन करने के लिए आपका जो डिस्काउंट कोड है, वो दोस्तों आपका है निपुण A10 निपुण A10 इस कोड को बेटा आपको यूज़ करना है और जैसे आप इस कोड को यूज़ करते हैं आपको डिस्काउंट तो मिलता ही मिलता है, साथ ही आपको मुझसे जुड़ने का मौका मिलता है। मैं इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, सोशल इश्यू, सोशल जस्टिस और एसए की क्लासेस जो है अनअकैडमी पर दोस्तों लेता हूँ। अभी दोस्तों 12 और 13 जुलाई से 2 बैच आपके स्टार्ट हो रहे हैं जो 2025 के लिए। एक तो मंजिल बैच इंग्लिश बैच, एक आपका अचीवर बैच इंग्लिश बैच और एक आपका न्यू बैच 2026 के लिए आपका इंग्लिश बैच। ये 3 बैचेस दोस्तों आपके लॉन्च हो रहे हैं। साथ ही बेटा क्या है कि जो आपको मोटिवेशन देने के लिए एक कॉन्क्लेव हो रहा है जो इंडिया की आपकी सेलिब्रिटीज हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके माध्यम से आपको गाइड किया जाएगा, आपको मदद की जाएगी ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है, मोटिवेशन जो बना रहे। 2024 के लिए दोस्तों मेंस का एक क्वालिटी आपका बढ़ाने के लिए कि आपकी क्वालिटी इन्हांसमेंट हो, आपका इन्हांस हो, उसके लिए बेटा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। इसमें आप देखें तो इसमें आपका मेंस टेस्ट सीरीज का बेटा आपको वैल्यूएशन मिलेगा, मेन का बेटा मेंस ओरिएंटेड आपको क्लासेस मिलेंगी, पीवाईक्यू बेस्ड बेटा इसमें क्लासेस होंगी, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी आपकी, क्विक रिवीजन नोट्स भी इसके अंदर आपको मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी बेटा इसके अंदर आपको मिलेंगे। इसके बेटा 2 बैच, एक तो इंग्लिश बैच और एक इंग्लिश बैच। ये 4 जुलाई से बेटा स्टार्ट हो चुके हैं। अनअकैडमी के जो प्लस और आइकॉनिक के स्टूडेंट हैं, उनके लिए फ्री में है। अदर स्टूडेंट्स के लिए मात्र 999 रुपए में। बेटा अनअकैडमी ने नए कुछ फीचर्स जोड़े हैं जो हमारे आइकॉनिक से सब्सक्रिप्शंस होता है। उसमें आप देखें तो आपका एक तो क्विक रिवीजन मॉड्यूल कि आप बेटा 2 घंटे के लेक्चर करते हैं, 2 घंटे के लेक्चर के बाद आप चाहते हैं कि मेरा जो क्लासेस है, जल्द से जल्द मैं रिवाइज कर सकूँ 2 मिनट 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, वो मॉड्यूल दोस्तों जोड़ा गया है। एजुकेटर तो दोस्तों क्या है आपका इवैल्यूएशन करेंगे कॉपियों का, लेकिन साथ में बेटा एआई के द्वारा भी आपकी आंसर कॉपी का इवैल्यूएशन कराया जाएगा ताकि आप बेटर तरीके से बेटा क्या कर सकें, अपने आंसर को बेटर बना सकें। साथ ही दोस्तों इंटरव्यू गाइडेंस के लिए बोर्ड तो आपको फीडबैक देगा ही देगा, लेकिन एआई के माध्यम से भी आपको फीडबैक देने की दोस्तों व्यवस्था की गई है। सी सेट के लिए दोस्तों आप बात करें, सी सेट के लिए भी बेटा आपके यहाँ पे बैच स्टार्ट हो रहा है। हम सी सेट के लिए बात करें 25 जुलाई से लेकर 10 दिसंबर तक बेटा ये बैच चलेगा। इसकी फीस बेटा 20,000 है, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये फीस मात्र 9,000 रुपए में दोस्तों आपको मिल रही है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये बेटा हमारे यहाँ पर ऑप्शनल है। इन ऑप्शनल बेटा कोई भी ऑप्शन आप करना चाहें आप उसको एडमिशन ले सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, एंथ्रो है, मैथ है, पवेड है, हिस्ट्री है। ये सब दोस्तों हमारे पे ऑप्शनल पेपर है, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही, फिर हम अगली बात करेंगे अगले लेक्चर में। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।